Welcome back students. Good morning. Now today I am going to discuss subject history. SST, so part history chapter number 3, Nazism and the rise of Hitler. Your chapter number 3 name Nazism and the rise of Hitler. तो बेटा आज हम आपके नाउ डिस्कस नाजी एंड हिटलर का उदय। आज हम आपके इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, इस पाठ का क्या नाम है, पार्ट 3, नाजी एंड हिटलर का उदय। मतलब नाजीज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर का मतलब होता है नाजीवाद। नाजीज्म को मतलब नाजीवाद, ये बाद में पढ़ेंगे। इसको भी पढ़ेंगे, राइज ऑफ द हिटलर, हिटलर का उदय। अब हिटलर कौन था? जर्मनी का एक तानाशाह व्यक्ति था, जिसको जर्मनी में तानाशाह कहते हैं। ये हिटलर के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। कैसे? ठीक है। इन द स्प्रिंग ऑफ 1945 देखिए, फर्स्ट आपको मैं पहले ये बता देना चाहता हूँ बेटा कि जर्मनी हमारे वर्ल्ड में जो दो वर्ल्ड वार हुए, उस दो वर्ल्ड वार में दो देश मिल के लड़े। एक एलाइज था और एक एक्सिस पावर, मतलब दो पावर मिल के लड़े। तो अलाइज पावर में यूके, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, यूएसएसआर यानी सोवियत संघ, और रसिया, यूएसए, अमेरिका, ये जैसे राष्ट्र थे। और दूसरी तरफ एक्सिस पावर्स में जर्मनी, इटली, जापान जैसे देश थे। ठीक है, तो इसको फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वार, पहला वर्ल्ड वार हुआ था 1914 से लेके 1940 से लेके 1918 तक, यानी 1914 से 1918 तक के बीच में हुआ था। सारा इसी का कारण था बेटा, जो भी था। दूसरा सेकंड वर्ल्ड वार हुआ इसी में। अब देखिए, तो 1945, जो कि 1939 से 45 तक ये युद्ध चला था, सेकेंड वर्ल्ड वार। हिटलर के प्रमुख हिटलर ने प्रमुख रूप से इस युद्ध को लड़ा जर्मनी की तरफ से। इसकी सहायता किसने किसने की? इटली और जापान ने। सेकेंड वर्ल्ड वार की बात कर रहा है। ये एक्सिस पावर के नाम से जाने जाते थे, यानी धुरी राष्ट्र। ध्यान देना, दो तरफ दो पार्टी थी। एक पार्टी का नाम था मित्र राष्ट्र, जिसको एलाइज कहते हैं, और एक तरफ था एक्सिस पावर। एक्सिस पावर दोनों वर्ल्ड वार में हारा, यानी धुरी शक्तियाँ दोनों वर्ल्ड वार में हारी। दोनों विश्व युद्ध में, दोनों विश्व युद्ध में जर्मनी प्रमुख देश रहा। ठीक है, एक्सिस की तरफ से। तो इसी में बेटा, जब 1945 में हार हुई है, तो उसी 1945 में हिटलर की सहायता करने वाले बहुत सारे लोग थे। उन्हीं सहायता करने वाले में एक व्यक्ति था, प्रमुख रूप से उनका एक लड़का था। 1945 में 1940 में एक छोटा सा लड़का उनका था, जिसकी उम्र एक जर्मन बॉय था। इसकी उम्र कितनी थी? 11 वर्ष थी, जिसको हेलमुट कहते थे। यानी हेलमुट नाम का एक 12 साल का लड़का था, 11 साल का लड़का था, जो क्या करता था, लाएंगे ना। देखिए, एक बार इसने देखा कि बेड पे व्हेन ही ओवर हार्ड हिज पेरेंट्स डिस्कस, उसके पेरेंट डिस्कस कर रहे थे क्या? समथिंग इन सीरियस टोन्स, यानी कुछ सीरियस मैटर पे डिस्कस कर रहे थे। इसने अपने माता पिता को रात में डिस्कस करते हुए सुना। अब देखिए, हिज फादर, उसके पिता क्या थे? एक प्रोमिनेंट फिजिशियन, यानी एक चिकित्सक थे। डेलिब्रेटेड विथ हिज वाइफ, अपनी वाइफ से किस मैटर पर डिस्कस कर रहे थे कि वेदर द टाइम हैड कम टू किल द एंटायर फैमिली, कि मुझे यानी हमें अपने पूरे परिवार को मार देना चाहिए, या केवल इफ़ ही शुड कमिट सुसाइड अलोन, या अकेले सुसाइड करना चाहिए। मतलब उसके पापा उसकी माँ से ये बात कर रहे थे कि मुझे अकेले मार देना चाहिए, या मुझे सबके साथ, पूरे परिवार के साथ सुसाइड करना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या है। हिज फादर स्पोक अबाउट हिज फियर ऑफ रिवेंज सिंग, उसके पिता क्या थे? स्पोक आउट हिज, बहुत डरे हुए थे। किस बात से डरे हुए थे उसके पिता? यानी बदले से डरे। और बदला क्या था? बदला ये था बेटा कि नाउ द अलाइज, अब जो अलाई शक्ति थी, यानी मित्र राष्ट्र, जीत गए थे इस वर्ल्ड वार में, सेकंड वर्ल्ड वार में। तो जाहिर सी बात है, अब ये किस किस तरफ थे? एक्सिस की तरफ थे।
तो धूरी राष्ट्र के देश इस बात से डरे हुए थे। अधूरी राष्ट्र में ये व्यक्ति थे फिजिशियन, ये इस बात से डरे हुए थे कि अलाइज कंट्रीज इनके साथ वही करेंगे क्रिपल्ड एंड ज्यू, जो इन्होंने किसके साथ किया था, क्रिपल्ड एंड ज्यू के साथ, यानी अपाहिजों के साथ और यहूदियों के साथ। ज्यू मतलब यहाँ पे अपाहिजों यहूदी को कहा गया है, ठीक है। तो उनके साथ किया था। द नेक्स्ट डे, नए दिन, द टुक हेलमुट को उसके पिता कहाँ लेके गए, टू द वुड्स वेयर दे स्पेंड देयर लास्ट टाइम टुगेदर। एक ऐसा लास्ट समय था जो हेलमुट ने अपने पिता के साथ बगीचे में खुशी खुशी क्षण बिताया था, यानी बगीचे में। सिंगिंग ओल्ड चिल्ड्रेन, पुराने गीत गाए गए, ठीक है, दोनों बेटे और पिता। बाद में हेलमुट के पिता ने क्या किया, शॉट हिमसेल्फ इन ऑफिस, अपने ऑफिस में अपने आप को गोली मार के अपना हत्या कर लिया, ठीक है, आत्महत्या कर लिया। अब हेलमुट हेलमुट रिमेंबर्स, हेलमुट को याद है वो दिन कि दैट ही सा हिज फादर, उसने अपने पिता को देखा था कि उसके पिता की जो ब्लडी यूनिफॉर्म थी, यानी खून से रंगे हुए जो उनका यूनिफॉर्म था, वो बर्नट इन द फैमिली फायर प्लेस, वो फैमिली के चूल्हे में, घर में ही, मतलब घर में जो खाना बनता उसी में जला दिया गया वो कपड़ा। सो ट्रॉट सो traumatism was he by when what he had overheard and what had happened, उसे पूरा बातें याद है कि उस समय क्या हुआ था उसके साथ, ठीक है। फिर देखिए दैट ही रिएक्टेड, उसने रिएक्ट किया, रिफ्यूजिंग टू ईट एट होम फॉर द फॉलोइंग 9 years। उसने ऐसा सब कुछ देख कर उसके बेटे यानी हेलमुट ने काफ़ी दिनों से अपने आप को अलग स्थान में बंद कर लिया। उसने काफ़ी 9 सालों से कुछ खाया नहीं था, एक निवाला भी नहीं खाया था। ही वॉज अफ्रेड दैट हिज मदर माइट पॉइजन हिम, उसे इस बात का डर था कि उसकी माँ उसे भी जहर दे देगी, यानी उसकी माँ उसे जहर दे देगी, उसे मार डालेगी। देखिए फिर ऑल दो हेलमुट में नॉट हैव रियलाइज ऑल, इस प्रकार से यह एक हेलमुट का ही यह रियलाइज नहीं था हिज फादर, क्यों ऐसा, हेलमुट को ऐसा किस बात का था, मतलब ऐसा क्यों हुआ हेलमुट के साथ, उसके पिता क्यों मरे। बिकॉज हिज फादर हैड बीन अ नाजी, उसके पिता क्या थे, एक नाजी थे। एंड अ सपोर्टर ऑफ एडोल्फ हिटलर, और किसके सपोर्टर थे, एडोल्फ हिटलर के। बेटा जैसे एक पार्टी होती है, ठीक उसी प्रकार से नाजी एक पार्टी थी। नाजी हिटलर की प्रमुख रूप से थी, और हिटलर का साथ किसने दिया था, वहीं चिकित्सक ने, ठीक है। तो मेनी ऑफ यू विल, बहुत सारे देखा कि समथिंग अबाउट द नाजी एंड हिटलर, बहुत सारे नाजी और हिटलर के समर्थक थे। प्रॉब्ली नो हिटलर्स ने क्या किया, डिटर्मिनेशन टू मेक जर्मनी इनटू अ माइटी पावर एंड हिज एबिटेशन ऑफ कंक्यूरिंग यूरोप, उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ थी और यूरोप से उसने काफ़ी कुछ युद्ध लड़ा, ठीक है। यू मे हैव हर्ड, उसने सुना था, देखा था कि दैट ही किल्ड जीव, कि किस प्रकार से उन लोगों ने, मतलब किसने, हिटलर ने किस प्रकार से मारा था, किसको, यहूदियों को मारा था। लेकिन बट नाजिज्म वाज नॉट वन और टू आइसोलेटेड एक्ट, लेकिन केवल, देखिए जब ये युद्ध, अब क्या हुआ, जब ये माइटी पावर यानी जब ये हार गए तो मित्र राष्ट्र ने क्या किया, इनके साथ नाजीज वर नॉट, नाजी को एक या दो के साथ तो ऐसा किया नहीं, उन्होंने क्या किया कि वाज अ सिस्टम स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज अबाउट द वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट नाजिज्म ऑल अबाउट, लेट अस व्हाई हिटलर हेलमुट्स फादर किल्ड हिमसेल्फ एंड व्हाट द बेसिस ऑफ अफेयर्स वाज। मतलब इसका ये मतलब हुआ इस पैराग्राफ का बेटा कि प्रॉब्लली नो, हम जानते ही हैं कि हिटलर का जो क्या था कि वह पूरे एक मित्र राष्ट्र, मतलब यूरोप की प्रमुख एक शक्ति बन जाए, उसका एक लक्ष्य था, एम्बिशन था। उसने सुना भी, यू मे हैव हर्ट दैट ही किल्ड, उसने यहूदियों को काफ़ी मारा, लेकिन बट नाजिज्म वाज नॉट और टू आइसोलेट, लेकिन केवल एक नाजी केवल अकेला ही नहीं था, वाज ए सिस्टम, एक सिस्टम था, एक स्ट्रक्चर था, उसका एक आइडिया था, उसकी एक वर्ल्ड में पूरी पॉलिसी थी। मतलब वो ये चाहता था कि पूरा यूरोप नाजियों से बन जाए, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि लेटेस्ट ट्राई टू आइए समझते हैं कि नाजीज के बारे में, हेलमुट के पिता के बारे में, बेसिस ऑफ हिच कि डरे हुए थे, ऐसा क्या हुआ। देखिए तो ये समझने से पहले हमें 1945 के दौर के पहले जाना होगा बेटा। तो 1945 के पहले हम जा रहे हैं कि इनमें 1945 में जर्मनी ने सरेंडर कर दिया, किसके सामने, अलाइज के सामने, यानी मित्र राष्ट्रों के सामने जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। भाई युद्ध जब हारा तो सरेंडर कर दिया। फिर देखिए एंटीसिपेटिंग व्हाट इज वॉज कमिंग, वो एक समय आया, दौर आया कि
हिटलर को इस बात का पहले ही अंदाज़ा था कि वो हार जाएगा, यानी जर्मनी हार जाएगा वर्ल्ड वार में। फिर हिज प्रोपागेंडा, उसके जो प्रोपागेंडा यानी प्रचारक मिनिस्टर थे, क्या नाम था उनका, जो प्रचारक मिनिस्टर थे, गोयबॉल्स एंड हिज इंटायर फैमिली, और उनकी पूरी फैमिली ने क्या किया, एक बर्लिन के एक बंकर में अप्रैल के महीने में ही पूरे परिवार से क्या किया, सुसाइड कर लिया। बंकर होता है बेटा जो एक अंदर ज़मीन के अंदर एक सुरक्षित जगह होती है, गड्ढे में, बहुत बड़ा गड्ढा होता है गुफा टाइप का, वो वो होती है, उसमें ये लोग छिप के रहे थे और उसी में ही अपने आप को मार दी गई थी पूरे परिवार सहित। एट द एंड ऑफ द वार के बाद क्या हुआ, इंटरनेशनल मिलिट्री संधि हुई, यानी पूरे देश जो जो युद्ध में लड़े थे एक साथ बैठ करके संधि किए। क्या संधि किए एट द एंड, क्या कि न्यूरेमबर्ग वाज सेट अप टू प्रोसिक्यूट नाजी एज क्रिमिनल फॉर क्राइम्स अगेंस्ट पीस। नाजियों को क्राइम्स के खिलाफ, मतलब सारे मित्र राष्ट्रों ने नाजी और जो धुरी एक्सिस पावर्स में जो जो कंट्रियां थी उनके खिलाफ उन्होंने क्या किया, उनके खिलाफ उन्होंने यह संधि लिए लाई कि इन्होंने जो पीस के अगेंस्ट काम किया था, किसने, नाजियों ने, इन्हीं की वजह से क्राइम आया, मानवता के खिलाफ इन्होंने जो काम किया यानी लोगों को मारा। जर्मनी कंडक्ट, सारा ये थोपा गया युद्ध का जिम्मा जर्मनी पे, कि मतलब जर्मनी की वजह से ऐसा हुआ। स्पेशली दो जैक्सन, स्पेशली ऐसा क्या हुआ, देखिए एलाइज इसमें दिया भी है। एलाइज का मतलब होता है ऐसा पावर शक्ति, पहले इसमें यूके और फ्रांस था, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, फिर बाद में 1941 में इसमें यूएसएसआर आ गया, यानी सोवियत संघ, रूस का पूरा इलाका, एंड यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इन लोगों ने। और एक्सिस पावर में कौन कौन था, जर्मनी, इटली और जापान। ठीक है, मेन ये है। ठीक है बेटा, ठीक है। फिर से क्या हो बेटा कि नेम टू द कॉल्ड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमनिटी, इनको इस ह्यूमनिटी के खिलाफ क्या किया गया, जर्मनी को पूरी तरीके से उत्तरदायी ठहराया गया इसके लिए। फिर रेज सीरियस मोरल एंड एथिकल क्वेश्चन इन वर्ल्ड वाइड कंडेमनेशन, व्हाट वर दोज एक्ट्स, मतलब उन्होंने क्या किया, कंडेमनेशन, पूरी तरीके से जर्मनी को, पूरे विश्व युद्ध का जिम्मा जर्मनी को ठहराया गया। ठीक है, अब इसमें क्या किया हुआ, देखिए अंडर द शैडो ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार, अगर सेकेंड वर्ल्ड वार की बात करें तो जर्मनी हैड वेज्ड, क्या हुआ, जर्मनी हैज वेज्ड जीनोसीडल पावर वार, जीनोसीडल वार, यानी जर्मनी को पूरी तरीके से क्या किया गया, कर्ज पे, मतलब पैसे के लिए उत्तरदायी ठहराया गया कि यही थे। फिर क्या हुई, रिजल्टेड, इसका मतलब क्या हुआ कि इन द मास मर्डर ऑफ सेलेक्टेड ग्रुप्स ऑफ इनोसेंट सिविलियंस ऑफ यूरोप, बहुत सारे सिविलियंस यानी बहुत सारे सिविलियंस के नागरिकों का मर्डर भी किया गया था यूरोप में। यानी अब क्या क्या इनमें लगा कि इस युद्ध का पूरी तरीके से उत्तरदायी जो जर्मनी ठहराया गया, क्यों ठहराया गया, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जर्मनी ने क्या किया था कि नंबर ऑफ पीपल किल्ड, उसने यहूदियों के लगभग 6 लाख लोगों को मारा। ठीक है, 60 लाख, सॉरी 60 लाख लोगों को मारा, यानी 60 लाख यहूदियों को मार दिया गया। 2 लाख जिप्सिस को मार दिया गया। 1 लाख पॉलिश यानी पोलैंड के सिविलियंस को मार दिया गया। 70,000 जर्मनी के लोगों को भी मार दिया गया। ऐसे जर्मनी के लोगों को क्या थे, जो फिजिकली रूप से क्या थे, मेंटली और फिजिकली रूप से डिस्टर्ब थे, उन्हें मार दिया गया। देखिए सब तो सब अपने देश के नागरिकों को, तो ऐसा किसने किया था, जर्मनी ने किया था, हिटलर ने। फिर बिसाइड्स इसके पीछे क्या था, इन्यूमरेबल पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, फिर पॉलिटिकल ओपोनेंट्स आए, यानी विरोधी पार्टियां, ना विरोधी पार्टियों को भी देखिए मारा गया जो भी इनके विरोध में थे। नाजी डिवाइज्ड एंड अपक्रिमिनेटेड मीन्स ऑफ किलिंग पीपल, दैट इज वे गेजिंग देम इन वेरियस किलिंग सेंटर लाइक ऑस्कविट्ज। देखिए इसमें क्या हुआ कि पूरी तरीके से कहने का मतलब था कि इसमें इनके विरुद्ध जो जो लोग थे लगभग सभी को मार दिया गया। फिर ठीक है, फिर न्यूरेमबर्ग में आया। अब उसके बाद न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल आया। न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल क्या सेंटेंस क्या बताता है कि 11 लीडिंग नाजीज टू डेथ। अब देखिए जो ये संधि हुई थी मित्र राष्ट्रों की और एक्सिस पावर्स की, उसमें क्या हुआ कि उसमें पूरी तरीके से हारने के बाद एक्सिस पावर में प्रमुख रूप से जर्मनी को उत्तरदायी ठहराया गया। अब जर्मनी को ठहराने बाद हालांकि जर्मनी ने जितना नरसंहार किया था उसके मुकाबले इनके बहुत कम लोगों को सज़ा मिली, यानी डेथ ओनली 11, केवल मुख्य रूप से 11 लोगों को केवल प्रमुख सज़ा मिली। मेनी अदर्स, बहुत सारे क्या हुए, उम्र कैद की सज़ा पाए, और कुछ क्या हुए, कुछ
कुछ रिट्रीब्यूशन डिड कम एट द पनिशमेंट, कुछ को पनिशमेंट कुछ मिल के छोड़ दिया गया। सॉर्ट ऑफ ब्रिलियंटली एक्सटेट ऑफ देयर क्राइम्स, ठीक है, कुछ को छोड़ दिया गया। फिर अलाइज डिड नॉट वांट टू, अलाइज नहीं चाहते थे कि क्या हुआ, हरास एंड डिफीटेड जर्मनी एज दे हैड बीन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी जर्मनी वो क्या करते थे, यानी जो अलाइज पार्टियाँ क्या करती हैं, उन्हें जो नुकसान हुआ है वो किससे लेना चाहती थी, जर्मनी से लेना चाहती थी। और ऐसा भी नहीं चाहते कि जर्मनी हमेशा आगे बढ़े, ठीक है। एवरी वन कैम टू फील, सब ने फील किया कि राइज ऑफ नाजिक जर्मनी जो था कुड भी। हाँ सॉरी, एक चीज़ इसमें बेटा ध्यान देना पड़ेगा कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार का जो संधि हुआ था, इसमें क्या था कि मेनी अदर्स वर, बहुत सा, इसमें केवल 11 लोगों को सजाएं मिली, यानी बहुत कम, और काफ़ी लोगों को उम्र कैद मिला, कुछ लोगों को छोड़ दिया गया। और अलाइज डिड नॉट वांट, अलाइज पार्टियां ऐसी नहीं चाहती थी कि जर्मनी डिफिटेड जर्मनी, की जर्मनी के हार के बाद जर्मनी के मन में उत्कुंठा भरे, मतलब कि रोष भरे, क्रोध भरे, जैसा फर्स्ट वर्ल्ड वार के संधि के बाद हुआ था कि उसको बुरी तरीके से संधि लाद दिया गया था जर्मनी पे, उस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वार में ऐसा ना हो, कुछ कम करके कर दिया गया। मतलब कि बेइज्जत, पहले वर्ल्ड वार में जर्मनी को बहुत बेइज्जत किया गया था बेटा, उसी का कारण ये था कि सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। तो अब मित्र राष्ट्र नहीं चाहते थे कि अगला थर्ड वर्ल्ड वार हो, तो उन्होंने कम सजाएं दी और काफ़ी हद तक स्थितियाँ संभाली, ठीक है। एवरी वन केम टू फील दैट द राइज ऑफ जर्मनी कुड बी पार्टली ट्रेस्ड बैक टू जर्मन एक्सपीरियंस एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, जैसा फर्स्ट वर्ल्ड वार में हुआ था। मैंने ये बताया कि जैसा फर्स्ट वर्ल्ड वार में हुआ था, सबने समझा कि जैसा फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी के साथ हुआ था वैसा वो सेकेंड वर्ल्ड वार में ना हो, ठीक है। यहाँ एक नया शब्द आया है, जीनोसिडल। इसका क्या मतलब होता है, किलिंग ऑन लार्ज स्केल, लीडिंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल, मतलब लार्ज मात्रा में, बड़ी बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मारना ही क्या कहलाता है, जीनोसिडल, ठीक है। तो बेटा ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट अब आएंगे कि व्हाट इज़ द एक्सपीरियंस, यानी बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक के बारे में देखेंगे से लास्ट में, ठीक है। ओके, थैंक यू।